ब्रह्मा जी थोड़े सोच में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए, चिंताग्रस्त रह गए और इस चिंतित अवस्था में उनके शरीर से दो आकृतियाँ बाहर निकली और वो एक स्त्री और एक पुरुष जिनके नाम है शतरूपा और स्वयंभू मनु। और इनको स्वयंभू मनु और शतरूपा, तो स्वयंभू मनु इन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति गान की, ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और ब्रह्मा जी ने स्वयंभू मनु की स्तुति की, उनकी सराहना की और उनका ढाढ़स बंधाते हुए उनको आशीर्वाद देते हुए कहा कि आदेश दिया कि आप इस प्रकार से सृष्टि का उत्पन्न करो। और स्वयंभू मनु ने अपनी उत्पत्ति के बाद उन्होंने अपनी उत्पत्ति का कारण पूछा और उनसे आशीर्वाद मांगा, भगवान से, ब्रह्मा जी से आशीर्वाद मांगा और कहा कि हमें आप आज्ञा दीजिए कि हम आपकी सेवा करें, आपकी कुछ सेवा कीजिए। ब्रह्मा जी ने उनको एक आदर्श पुत्र के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि पुत्र का कर्तव्य होता है अपने पिता की आज्ञा का पालन करना और उनकी सेवा करना। और फिर उन्होंने कहा कि आप जाकर सृष्टि की उत्पत्ति करो। तो 13वें अध्याय में, जिसका शीर्षक है वराह भगवान का प्राकट्य, तो इसमें विदुर जी उसमें शिव ब्रह्मा जी उनको उपदेश करते हैं स्वयंभू मनु को कि आप सृष्टि की उत्पत्ति करना शुरू करें। और इस प्रकार से स्वयंभू मनु सृष्टि की उत्पत्ति करने के ही तैयारी में थे। इतने में उन्होंने कहा, इतने में उन्होंने कुछ असंभाव्य घटना को उन्होंने देखा और स्वयंभू मनु ने, और स्वयंभू मनु कहने लगे कि जिस प्रकार जहाँ पर मुझे सृष्टि निर्माण करने के लिए आपने कहा है, स्थान तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है भगवान। मैं तो मनुर उवाच, कहते हैं मनु जी, आदेशहं भगवतो वर्तेयामि वसूदना स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। पुण्य ने कहा, मनुर उवाच, स्वयं मनु कह रहे, आदेशहं भगवतो, हे भगवान, हे ब्रह्मा जी, आपके आदेश के अनुसार वर्तेयामि वसूदना, अमी वसूदना, हे पापों के संहारक, हे पिताजी, मैं आपके आदेशों का पालन करूँगा, वर्ते हम, मैं उसी प्रकार से कार्य करूँगा। लेकिन आप हमें बताइए, स्थानम त्विहानुजानीह, हमें स्थान बताइए जहाँ पर सृष्टि, प्रजा नाम मम च प्रभो, मुझे प्रजा जहाँ पर निर्माण करनी, वो स्थान तो बताइए, कहाँ पर स्थान है। और यदोक सर्वभूतानां महिमग्ना महाम्भसी, वो कह रहे थे कि यदोक, उदक, यद, क्योंकि सारा पानी, उदक, सर्वभूतानां महिमग्ना, ये जो भूत है, जो जीव है, जहाँ पर मही पृथ्वी है, ये पृथ्वी मुझे सृष्टि को उत्पन्न करना है, ये जलमग्न हो गई है। मही मतलब पृथ्वी, मही मग्ना महाअंभसी, महाअंभसी, अंभसी का अर्थ है अंभ, मतलब अंभसी का अर्थ है समुद्र, लेकिन कौन सा समुद्र है, महाअंभसी में मग्न हुई है, डूब चुकी है। और मही पृथ्वी महाअग्नि में, महाअंभसी में मग्न हो चुकी है। अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्यादि विधीयताम, तो क्योंकि निवास स्थान है, आपके लिए ये प्रयास होता, हे देवताओं के स्वामी, विशाल जल में डूबी हुई पृथ्वी को ऊपर उठाने का प्रयास करें, क्योंकि यह सारे जीवों का आवास स्थान है। तो पृथ्वी को आप ऊपर उठा लीजिए, क्योंकि पृथ्वी गर्भोदक सागर में डूब चुकी है पूरी तरह से। मैत्रेय उवाच, वे मैत्रेय ऋषि उनको और जिज्ञासा करते हैं, परमेष्टि तपा मध्ये यथा सन्नाववेक्षमागाम कथमेनाम समुन्नेश इति दध्यो धिया चिरम। श्री मैत्रेय ने कहा, इस प्रकार पृथ्वी को जल में डूबी हुई देखकर ब्रह्मा दीर्घकाल सोचते रहे कि इसे किस प्रकार उठाया जा सकता है। अभी
ब्रह्मा जी केवल सोच रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो अगले श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मा जी ने सोचा, जब मैं सृष्टि का सृजन कर रहा था, सृजतो में विक्षी सृजतो में क्षितिर्वार्भी प्लाव्यमाना रसाम गता, ये पृथ्वी रस तल में चली गई है, ये मुझे पता ही नहीं चला, मैं सृष्टि की उत्पत्ति में लगा हुआ था। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, रस तल का अर्थ ये नहीं है कि जो ग्रह है नीचे, लोक है नीचे, जिसमें पाताल जो लोक है, पाताल तक जिसमें रसातल आता है, तो वो रसातल की बात नहीं कर रहे, क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि पृथ्वी ये 7 गुना ऊपर है नीचे के लोकों से। तो नीचे जो 7 लोक हैं, जिसमें तल, अतल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल, इस प्रकार से जो 7 लोक है, ये 7 लोकों से पृथ्वी ऊपर के स्थान में है, 7 स्टेप्स ऊपर है। तो इसलिए पृथ्वी रसातल में नहीं जा सकती है, ऐसा कहा। लेकिन ये पृथ्वी रसातल रसाम गता मतलब नीचे गई है बहुत, तो समुद्र के बहुत नीचे गहराई में चली गई है और तल में लगी हुई है, नीचे चली गई, इतनी गहराई में चली गई है। इसलिए वो सोच रहे थे कि अभी इसको बाहर कैसे निकाला जाए, इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको कैसे बाहर निकाला जा सकता है। कहीं ये सर्वोत्तम यही होगा कि वो सर्वशक्तिमान हमारा निर्देशन करे। वो अंत में इतना होने के बाद फिर उनके मन में वही क्वेश्चन आया कि ये कोई विशेष प्रयोजन के साथ हुआ है और इसलिए भगवान के पास ये शक्ति है कि भगवान ही इसे कुछ बाहर निकाले, क्योंकि ये कुछ अलग प्रयोजन लग रहा है, भगवान की अलग लीला लग रही है। तो इस प्रकार से उन्होंने, ब्रह्मा जी इस चिंता में रह गए और उनकी चिंता से क्या हुआ, देखिए, अगर इत्यभिध्यायतो नासा विवरात् सहसा नख वराहतोको निर्गात् अंगुष्ठ परिमाणकः। इत्यभिध्यायतो, इस प्रकार से ध्यायतो सोच रहे थे ब्रह्मा जी, नासा विवरात्, नासा भगवान ब्रह्मा जी के नथुने से, नथुने मतलब ये जो नाक के जो 2 नॉस्ट्रिल्स रहते हैं, नथुनों से, वहाँ से सहसा, अनघ है निष्पाप, अनघ सहसा अचानकपने क्या निकला है, वराहतों को निर्गात, वराहतोक, वराह के जैसे एक बहुत छोटा सा निर्गात, एक चीज ऐसे बाहर आई है। क्या साइज था उनका, अंगुष्ठ परिमाणकः, अंगुष्ठ के जैसे। तो अभी ये अंगूठा है, तो व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया पर ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। पहले इसका सूचक अलग था, किसी को अगर ऐसा दिखा है तो उसको बोलता है ठेंगा, तो अपमानास्पद लगता था, मुझे ठेंगा दिखा रहा है। लेकिन आज ऐसा करो तो लोग बोलते हैं यस ऑल द बेस्ट, जैसे कहते लाइक या ऐसा। तो ये अंगूठा जब भी आप देखेंगे तो याद आना चाहिए कि अंगूठे के साइज़ के थे वराहदेव, सब आए थे। तो ये अंगूठे मतलब ये पूरा अंगूठा नहीं, इतना बड़ा नहीं थे, अंगूठा के ऊपर के जो पार्ट है अंगूठा का, उसके साइज़ के इतने एक बाहर निकला, एक प्राणी बाहर निकला जो सुअर के जैसे दिखाई दे रहा था। और फिर तस्याभिपश्यतः क्षस्य क्षणेन किल भारत, क्षणेन क्षण एक क्षण से सहसा वो एकदम ऐसे गजमात्रः प्रवृद्धे, हाथी के जैसा बड़ा होने लगा वो, धीरे 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 धीरे, सहसा धीरे 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 ऐसा, ऐसा गज मात्र, गजा के जैसे, हाथी के जैसे बड़ा होने लगा। आगे आगे चल कर ऐसा वर्णन आता है कि इतने बाद में इतना बड़ा हो गया वो कि दूर से ऐसा दिखाई दे रहा था कि मानो बहुत बड़ा पत्थर है, ऐसा दिखाई दे रहा था। तो वो कह रहे कि धीरे 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 उसने अपना साइज बढ़ाया, और ये सारा देख कर बाकी जो ऋषि है, अभी जो ब्रह्मा जी के पुत्र उन्होंने जो निर्माण किए थे, मरीचि प्रमुखैर विप्र कुमारैर मनुना सह, जो कुमार गण है, मनु है, मरीचि है, इन्होंने जब ये सब देखा तो रिष्टा तत्सौकरम रूपम तर्कयामास चित्रधर, चित्र विचित्र प्रकार से, विविध प्रकार से वो तर्क वितर्क करने लगे कि क्या हो सकता है,
उनकी अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार वो संशोधन करने लगे कि क्या 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 है ये। अभी देखिए ब्रह्मा जी चिंता में थे, सोच में थे, चिंता में थे। उनके नथुने से एक जीव प्रकट हुआ, वराह भगवान प्रकट हुए और वो उनके समस्या का हल बने। अगर हमारे चिंता में से भी ऐसा अगर हल निकल सकता है समझो, तो हमने चिंता करनी चाहिए। सॉफ्टवेयर ओपन निकाल, ओपन निकाल, ऊपर मत थोड़ा, वायर नहीं जाएगा। बस 1 मिनट, बैटरी का प्रॉब्लम है। तो ब्रह्मा जी के अपने इस चिंतन से, चिंता से भगवान हल के रूप में बाहर निकले। तो चिंता किस प्रकार से करनी चाहिए, ऐसे चिंता से कुछ हल बाहर निकले तो वो चिंता उपयोगी है, अन्यथा चिंतन ही उपयोगी है, अन्यथा चिंतन की ही आवश्यकता है हमको। तो ब्रह्मा जी ये वैष्णवगण हमको सिखाते हैं। और फिर जैसे भगवान बाहर निकले वराह देव, तो एक सुअर बाहर निकला, तो सारे मरीचि गण थे, कुमार गण थे और मनुगण थे, ये चिंतन करने लगे, उसके ऊपर सोच लगे, तर्क करने लगे कि ये क्या हो सकता है। लेकिन किसी प्रकार से कोई निर्णय पर वो पहुंच नहीं पाए कि वो क्या बाहर निकले हैं। वो आगे चलकर इस प्रकार से प्रश्न पूछने लगे कि मैं तत् सूकर व्याजम सत्वम दिव्यम अवस्थितम किम किम एतत् सुकरम व्याजम। ये शुकर बाहर निकला है, ये जो जीव बाहर निकला है शुकर, ये कहीं सत्वम दिव्यम अवस्थितम, ये कोई भगवान का विशेष कुछ प्रयोजन है इसके पीछे? क्या ये भगवान ही है या भगवान की कुछ विशेष युक्ति है इसके पीछे इस प्रकार से बाहर निकलने की? अहोबत आश्चर्यम इदम नासाया, ये बहुत आश्चर्य करने वाली बात है। शुकर के बहाने यह कोई असामान्य जीव आया है, यह अति आश्चर्यप्रद है और वह मेरी नाक से निकला है। ब्रह्मा जी सोच रहे, ब्रह्मा जी को भी पता नहीं है। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहाँ पर लिखते हैं कि वो शुकर अंगूठे के रूप में आए और धीरे 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 धीरे, देखो अंगूठे के सिरे से बड़ा न था, अंगूठे का सिरा मतलब अंगूठा है वो, ये अंगूठा का शीर मतलब ऊपर वाला भाग है अंगूठा का शीर। तो अंगुष्ठ शिरो मात्र क्षणाद दंड शिला समः, शील के समान जैसे बड़ा हो गया। अपि स्विद, वो धीरे धीरे इतना तेजी से बढ़ते गया कि पूरे ब्रह्मांड भर में फैल गया। प्रभुपाद जी तात्पर्य भी लिखते हैं इसको कि पूरे ब्रह्मांड भर में फैल गया, वो इतना विशाल उसका शरीर था। और यहाँ तक कि स्वर्गलोक तक वो इतना वो अपना साइज पूरा फुला कर रह गया, या उसको पूरे स्वर्ग से लेकर सत्यलोक तक पूरा वो स्पेस को उन्होंने ऑक्युपाई किया, पूरा भर गए उसमें। और फिर तो जब ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे, तो भगवान विष्णु ने विशाल पर्वत के समान भीतर गर्जना की। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं विशाल पर्वत के समान गर्जना की, इसका मतलब अभी हम इसको अगर लिटरली अगर ले तो पर्वत के समान गर्जना मतलब पर्वत एक बहुत विशाल है तो गर्जना भी विशाल होगी, ये समझो रूपक अलंकार हम पकड़ सकते हैं। या फिर दूसरा ऐसा हो सकता है कि पर्वत के सामने आपने अगर गर्जना की तो उसका इको बैग आ सकता है, वो एक है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि पर्वत के समान भीषण गर्जना, इसका अर्थ है, इसका मतलब है कि पहले पर्वत भी जोर से गर्जना करते होंगे, इसलिए ऐसे इन्होंने उपमा दी है। और वास्तविक में पर्वत और तात्पर्य में लिखते हैं प्रभुपाद जी कि पर्वत भी एक जीव है, वो भी पहले पर्वत उड़ा करते थे, उनको पंख हुआ करते थे। इंद्र ने जब से पंख काटे तब से वो एक जगह पर स्थित रह गए, क्योंकि वो काफ़ी नुकसान किया करते थे। तो इस प्रकार से एक घन गंभीर उन्होंने आवाज़ से जोरदार गर्जना की। ये गर्जना किसके लिए की? क्योंकि ब्रह्मा जी अपने पुत्रों के साथ तर्क वितर्क कर रहे थे और सोच रहे थे कि ये कौन है, उनको समझ में नहीं आ रहा था। अभी
ब्रह्मा जी ये यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री को कोट करते हुए कहते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये लीला शुकर लीला 2 बार हुई है। एक अभी जो स्वयंभू मनु है, अभी स्वयंभू मनु प्रकट हुए हैं सृष्टि निर्मित उस समय, इस समय के बाद में जब प्रकट हुए थे, और इसके पहले चाक्षुष मनवंतर में भी भगवान प्रकट वराह रूप में प्रकट हुए थे। तो उस समय प्रलय हुआ, तो यहाँ पर प्रलय के बारे में वर्णन किया गया है कि प्रलय हुआ और प्रलय में सृष्टि जलमग्न हो गई है। तो उस समय भगवान वराह जाओ, तो उस समय में ब्रह्मा जी इस प्रकार से चिंतन में थे, चिंतित थे, और ब्रह्मा जी भगवान शुकर भगवान ब्रह्मा जी के नाक से बाहर निकले। तो शुकर जब को जब भी आना है तो नाक से ही बाहर आते हैं, ब्रह्मा जी के नाक से ही बाहर आते हैं। और अभी नाक से बाहर आना मतलब हमारे लिए थोड़ा सा घृणित लगता है कि हमारे नाक से और कुछ आने लगता है, नाक से, आँख से, लेकिन भगवान जब आते हैं नाक से और आँख से या कहीं से भी, या खंबे से या कहीं से भी, तो भगवान उस वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं। भगवान की शुद्धता हमेशा बनी रहती है। जिस प्रकार से सूर्य भले ही समुद्र से निकले या भले ही पहाड़ के पीछे से निकले, सूर्य की या सूर्य की किरण और कहीं कीचड़ से भी चले जाए, लेकिन सूर्य की शुद्धता वो बनी रहती है। उसी प्रकार से और ऑफ कोर्स ब्रह्मा जी हमारे जैसे नहीं हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि के प्रथम जीव और सबसे शुद्ध ब्राह्मण, प्रथम ब्राह्मण है। तो भगवान तो उस समय भी भगवान प्रकट हुए थे नथुने से और वराहदेव के रूप में प्रकट हुए। इस समय भी ब्रह्मा जी भगवान वराहदेव प्रकट हुए ब्रह्मा जी के नथुने से। तो तुरंत उनको अंदाज आना चाहिए था, कि याद आना चाहिए था कि अरे पिछले कल्प में, पिछले मनवंतर में ऐसे हुआ था कि एक भगवान इस रूप में आए थे। अभी शायद भगवान वराहदेव ही होंगे, लेकिन फिर वो कंक्लूजन पर न आकर के तर्क वितर्क करने लगे और अपने पुत्रों से चर्चा करने लगे कौन हो सकते हैं। तो उनको कन्फर्मेशन देने के लिए भगवान ने घन गंभीर आवाज़ की। तो यहाँ पर आचार्यगण समझाते हैं हमको कि भगवान की लीला या भगवान को जब तक भगवान अलाउ नहीं करते हैं, भगवान जब तक किसी को समझने की बुद्धि नहीं देते हैं, तब तक कोई व्यक्ति भगवान को समझ नहीं सकता। भगवान जब तक रिवील नहीं करते तब तक कोई भगवान को समझ नहीं सकता। इसलिए कही जाते हैं कि भगवान की भक्ति ये अचीवमेंट नहीं है, ये स्वीकृत करने वाली चीज़ है, या इट्स टू बी गिवन, इट्स कैनॉट बी अचीव्ड। उसको हम हासिल नहीं कर सकते कि मैंने भक्ति को हासिल किया, नहीं, भक्ति को हासिल नहीं कर सकते। भक्ति हमको दी जाती है। तो इसलिए भक्ति मांगने के लिए हमेशा हमारा पात्र ऐसा फैला हुआ होना चाहिए प्रार्थना के मूल में। तो इस प्रकार से भगवान जब रिवील करते, चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए, हालांकि चैतन्य महाप्रभु ये छन्ना अवतार है, लेकिन कितनी जगह पर भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने रूपों को प्रकट किया है, अपने ऐश्वर्य को प्रकट किया है, अपने विविध उन्होंने अपने रूप उन्होंने वराह रूप दिखाया, नरसिंह भगवान के मूड में, रामचंद्र के मूड में, यहाँ तक कि वामन अवतार के रूप में, परशुराम जी के मूड में, विविध प्रकार से अपने मूडों को प्रकट किया है उन्होंने चैतन्य भागवत में, चैतन्य लीला में। तो अपना रूप भी वो इस प्रकार से प्रकट किया है प्रभु रामचंद्र चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु वो भगवान हैं, गुप्त रीति से शास्त्र में वर्णन है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को इस प्रकार से प्रकट करते। जब तक वो अपने आप को प्रकट नहीं करते, रिवील नहीं करते, तब तक कोई उनको जान नहीं पाते। जब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में जब थे और वहाँ पर प्रकांड पंडित प्रकाशानंद सरस्वती उनके सामने, उनके 60,000 शिष्य उनके थे। देखो कितनी बड़ी उनकी गुरुकुल होता। तो उनके शिष्यों के साथ चैतन्य महाप्रभु उनका उद्धार करने के लिए वहाँ पर गए। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर केवल बैठे रहे और अपना तेज को बढ़ाते रहे, और वो इस प्रकार से वातावरण तैयार कर रहे थे कि वो लोग, मायावादी लोग, समझ सके कि भगवान की महिमा, और धीरे 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 भगवान की महिमा को समझकर भगवान के शरण में आ गए चैतन्य महाप्रभु, और फिर भक्त बन गए। तो इस प्रकार से भगवान खुद अलाउ करते हैं किसी को। तो भगवान कब अलाउ करते हैं? जब एक तो भगवान की इच्छा होती है तब, और दूसरा
जब कोई भक्त महत प्रयास करता है और भगवान से अर्चना करता है, भगवान से विनती करता है, तो भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं अपनी कृपा के कारण। तो इस प्रकार से भगवान, और फिर भगवान रिवील करते हैं, तब भक्त जान पाते हैं। और यहाँ पर भगवान ने अपना आवाज़ देकर गंभीर गर्जना करते हुए उन्होंने कहा, कन्फर्मेशन दिया, अरे मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं हूँ, और मैं किसी प्रयोजन से यहाँ पर प्रकट हूँ। अभी कई आचार्यगण इस पर टीका टिप्पणी करते हैं कि वराहदेव ये नाक से ब्रह्मा जी के क्यों आए हैं, और जब वो आए, जन्म उनका प्रकट हुए, तो आगे चलकर वर्णन आता है कि इतना विशाल उनका शरीर था और इतने जोर से वो समुद्र में धबाव से एकदम धाड़ से गिर गए, और जैसे गिर गए, छलांग लगाई उन्होंने, तो वो समुद्र के मानो दो टुकड़े किए, वो इतनी विशाल उसमें एक लहर उठ गई। और उसके बाद वो जब पानी में चले जाने के बाद उनके ऊपर जो जोर से दो एक ऐसे लहरें बाहर उठी, ऐसे ऊपर उठी बाहर, और वो लहरें मानो कि ऐसे हाथ ऊपर करते हुए ऐसे बाहर आ रही, भगवान को शरणागति होते हुए। इस प्रकार से मानो कह रही है भगवान से कि भगवान कृपया कर हमारा संहार मत करो, हमें बचाओ, आप इस प्रकार से हाथ ऊपर कर रही हो। समुंदर, वो समुंदर की लहरें। और तो और फिर जब समुंदर में गए वराहदेव, तो अपने नाक से वो सूंघने लगे तो पृथ्वी कहाँ है। एक तो भगवान है, भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं, भगवान सब जगह जान सकते हैं कि पृथ्वी कहाँ पर है, एक पहली बात ये है। दूसरी बात, वो देख भी सकते हैं कि पृथ्वी कहाँ है, लेकिन वो सूंघने के लिए क्यों गए, क्योंकि शुकर कोई भी कार्य करते हुए अपना नाक आगे करते हुए आगे चलता है, सूंघते सूंघते किसी भी चीज़ को वो पकड़ लेता है। तो इसलिए भगवान अपनी लीला, प्रभुपाद तात्पर्य में सुंदर बताते हैं, आगे श्लोकों में वर्णन करते हैं कि भगवान जिस रूप में आते हैं उसकी लीला, उसका क्या कहते हैं उसको, एक्टिंग जो करते हैं भगवान पात्र, एकदम परफेक्टली करते हैं। मैं इसको जब पढ़ रहा था तो मुझे उसका स्मरण हुआ कि भगवान ने जब ब्रह्म विमोचन लीला हुई और उस समय अपना विस्तार किया इतने सारे गोपों में और गैयों में और बछड़ों में, तो उन्होंने कृष्ण ने जो अपना विस्तार किया, वो विस्तार में उस गोप बालक के जैसे ही या उस बछड़े के जैसे ही उन्होंने उसकी इच्छा, उसका रहन सहन, उसकी आदतें, हर प्रकार से भगवान ने वो सीख ली या उसको आत्मसात किया और उस प्रकार से वो आचरण करने लगे भगवान। तो ये भगवान की एक विशेषता थी, एक प्रवीणता है भगवान की, हर प्रकार का रोल भगवान अदा कर सकते हैं। और इसमें सुकर रूप में आए तो परफेक्टली उन्होंने रोल अदा किया कि सुअर क्या करता है, किसी को ढूंढने के लिए सूंघता है, अपने नाक का इस्तेमाल करता है। तो वो भी एक कनेक्शन है कि सुकर का कनेक्शन नाक से होता है। सुकर जो भी कुछ कार्य करता है वो सूंघने का कार्य करता है। और पृथ्वी में गंध होता है, कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं पुण्यो गंधा पृथ्व्याम, पृथ्वी का जो गंध है मैं हूँ। पृथ्वी में एक सुगंध आती है, जैसे पहली बारिश होती है तो कैसी एक सुगंध आती है, समझो वाह। ऐसी सुगंध आपको कौन से सेंट में, कहीं से भी नहीं मिलेगी आपको। आर्टिफिशियल आज तक कुछ ने ट्राई नहीं की, क्योंकि कैसे करेंगे आप। फूलों का कर सकते हैं, वो लोग फूलों का एसेंस निकाले, कोई केमिकल का मिक्सअप करे, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन आज तक मैंने कोई फ्लेवर नहीं देखा मार्केट में कि जो फ्लेवर भगवान जब बारिश होती है और बारिश होने के बाद जो गंध निकलती है उस गंध के बराबर है कोई। वो अलग ही फ्लेवर है और एक अलग वो जब सुगंध आती है तो सुगंध के साथ साथ ठंडक भी आती है, और उस ठंडक के साथ साथ शरीर के ठंडक के साथ साथ मन को एक सुकून और एक ठंडक मिलती है, मन को एक राहत देती है, आनंद मिलता है। वो अनुभव और कोई सेंट में नहीं है। अभी देखो आप कहीं पर भी बारिश हुई, एक आपको सुगंध है, बोलते अरे भी बारिश के एक याद, वो स्मरण, तो एक अलग माहौल हो जाता है। तो ये बहुत ही आह्लाददायक है। तो पृथ्वी के अंदर एक सेंट है, एक सुगंध है। तो जैसे हर एक तत्व में एक एक गुण बताया गया है, इंद्रियों का एक एक गुण बताया गया है, इंद्रिय और इंद्रियों का विषय। तो जैसे आँखों के लिए है रूप, और रूप किस में है,
अग्नि, और जिह्वा के लिए क्या है, रस, और रस के लिए पानी। पानी ये इंद्रिय विषय है और उसका इंद्रिय है जिह्वा। और उसी प्रकार से हमारा उससे सूक्ष्म है हवा, और स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय है, और स्पर्श इंद्रिय उसके लिए विषय है हवा, वायु। और उसी प्रकार से और एक क्या रहेगा, जिह्वा, और जिह्वा का है, जिह्वा का तो रस हो गया जिह्वा का, लेकिन ये क्या है कि क्या रह गया, हाँ श्रवण, श्रवण, ओके, श्रवण, श्रवण कान के लिए, कान के लिए क्या है, शब्द। तो शब्द ही इंद्रिय विषय और इंद्रिय उसका कान है। और एक रह गया हमारा ये नाक, घ्राणेन्द्रिय। तो घ्राणेन्द्र के लिए क्या है, सुगंध, सेंट। तो या और वो सेंट कहाँ से है, उसका इंद्रिय, उसका विषय क्या है, पृथ्वी या एथर, या सॉरी अर्थ, इससे सुगंध आ जाती है। तो इसलिए नाक का कनेक्शन पृथ्वी से है, क्योंकि पृथ्वी में एक सेंट है, वो उसका विषय है। तो इसलिए भगवान प्रकट भी हुए नथुने से, ब्रह्मा जी को नाक से प्रकट हुए, और पृथ्वी को नाक के जरिए ही ढूंढते ढूंढते गए। नाक के जरिए ढूंढने वाला प्राणी, भाई प्राणी के रूप में भी भगवान ने अपने आप को पकड़ लिया और वो ढूंढने के लिए गए। तो यहाँ पर दो लीलाओं को मिक्स कर रहे हैं मैत्रेय ऋषि कहते हुए। तो दो मनवंतर की लीला, एक में तो प्रलय हुआ था केवल, और जमीन, ये पृथ्वी डूबी हुई थी, और उनको वराहदेव ने निकाला, अपने जगह पर रख दिया, और वराहदेव चले गए। देवताओं ने स्तुति की और वराहदेव चले गए। लेकिन यहाँ पर अभी वो बताएंगे कि एक और आगे ये बताते हुए, फ्लो में बताते हुए वो ये भी कह रहे हैं, प्रलय की बात भी कह रहे हैं मैत्रेय ऋषि, और कह रहे हैं कि एक राक्षस को मारा, और उसकी उपमा भी दे रहे हैं कि एक राक्षस को इस प्रकार से मारा, जिस प्रकार से एक हाथी है, और हाथी एक विशिष्ट प्रकार का एक पत्थर बताते हैं, मिट्टी बताते हैं, कि जो लाल रंग की होती है, और उस लाल रंग की मिट्टी को जब हाथी फोड़ता है, और वो हाथी लाल रक्त से लथपथ हो जाता है, लाल रंग से, मानो जैसे कि खून बह रहा हो। तो उसी प्रकार से वराहदेव ने उस असुर का वध किया, और वो पूरा रक्त से सने हो गए उसके, उस राक्षस के। उस प्रकार से, जिस प्रकार से एक शेर, एक सिंह हाथी की शिकार करता है और हाथी को मार देता है, उसी प्रकार से वराहदेव ने उस असुर का वध कर दिया, और फिर पृथ्वी को अपनी जगह पर स्थानापन्न कर दिया। इतना ये अध्याय में हो जाता है, ये 13वें अध्याय में। लेकिन उस वराहदेव के बारे में और डिटेल से वर्णन आगे के अध्याय में, 14वें अध्याय में। लेकिन यहाँ पर दो स्टोरीज एक ही साथ में उन्होंने मिक्स कर दी। तो इसलिए प्रभुपाद जी और आचार्य हमको, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में कहते हैं कि ये दो वराहदेव आए थे। तो इस दो वराह में एक चक्षुष मनवंतर में आए थे, और एक इस मनवंतर में आए थे। नील वराह इस वराह इसमें, और श्वेत वराह चक्षुष में। तो इस प्रकार से दो वराह का वर्णन है। और फिर वो वराहदेव धीरे धीरे वो अपनी साइज वो बढ़ाते गए, इतनी विशाल उन्होंने साइज कर ली, और फिर उन्होंने जोर से छलांग लगाई, वो जोर से छलांग लगाई उन्होंने इसमें गर्भोदक सागर में। अभी यहाँ पर वर्णन आता है, निशम्य ते गर्गरितम स्वखेदः, कि उनके भगवान जो वराहदेव वेद के स्रोत है, वेद ये भगवान के सांसों से आता है, सांसों से वेद प्रकट होते हैं। ब्रह्मा जी को, तेने ब्रह्मा ही आदि कवि, भगवान ब्रह्मा जी को उन्होंने ज्ञान दिया, सांसों से भगवान से वेद प्रकट हुए, और उसी को धारण कर लिया ब्रह्मा जी ने, और उसी ब्रह्मा जी ने वो सांस को धारण कर लिया, और वेद को अपने अंदर उन्होंने ले लिया, और वेद से पूरी तरह से
वो ज्ञानी हो गए या वेद से परिचित हो गए, वेद जान गए ब्रह्मा जी, और उसी वेद जिस इंद्रियों से गए हैं उसी इंद्रियों से वराहदेव बाहर निकले। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पर प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं ऐसा कि घ्राण इंद्रियों से ही भगवान के सांसों से ही, घ्राण इंद्रियों से ही वेद बाहर निकले, और वही वेद जब ब्रह्मा जी ने अपने घ्राण इंद्रियों से जब उसको ग्रहण कर लिया तो घ्राण इंद्रियों में से वो ज्ञान का एक भांडार परिपक्वता उस नाक से, नथुनों से प्रकट हो रही थी, और उसी नथुनों से ब्रह्मा जी के वराहदेव प्रकट हुए। तो ये कहने का अर्थ ऐसे है कि अर्थात वराहदेव ये ज्ञान से अप्लावित परिपूर्ण थे और साक्षात वही भगवान, इस प्रकार से उनका कहना है। और फिर तो फिर उस प्रकार से वो बाहर निकले, और जैसे ही वो बाहर निकले तो जितने भी देवतागण हैं वो देवतागण उनकी स्तुति करने लगे। देखिए अभी हाथी के समान क्रीड़ा करते हुए वे महान भक्तों द्वारा की गई वैदिक स्तुतियों के उत्तर में तो भक्तगण उनको स्तुतियाँ कर रहे थे, वेदों की वर्णित स्तुतियाँ कर रहे थे, तो वो उससे हर्षित होकर उनको उत्तर देने के लिए गर्जना करके जल में घुस गए। भगवान वैदिक स्तुतियों के लक्ष्य है, अतएव वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियाँ उन्हीं के लिए की जा रही है। तो इस प्रकार से वो स्तुतियों से रेसिप्रोकेशन करने के लिए, भगवान उनका आदान प्रदान करने के लिए, उनकी चिंताओं को दूर करने के लिए वो जोर से पानी में घुस गए। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान वराह अपनी पूंछ फटकारते तथा अपने कड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफ़ेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखेर दिया। मतलब उनका स्वरूप इतना बड़ा था कि बादलों को तितर बितर कर रहे थे, सोचिए इतना विशाल उनका स्वरूप था। और फिर उन्होंने तो अभी जो हमने श्लोक पढ़ा, श्लोक नंबर 28, कि वे साक्षात भगवान विष्णु थे, अतः वह दिव्य थे, फिर भी शुकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उनकी गंध से खोजा। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए। तो दो प्रकार से यहाँ पर वर्णन आता है कि वराह देव दो प्रकार से अपनी दृष्टियों को प्रकट करते हैं। एक बहुत क्रुद्ध उनकी दृष्टि है उस असुर के प्रति जिसने इस पृथ्वी को अपने स्थान से हटाकर जल में डुबा दी थी, उसके लिए बहुत क्रोध है उनके आँखों में। लेकिन दूसरी तरफ उन भक्तों ने क्योंकि प्रार्थना की है और भक्तों की चिंता है, इसलिए भक्तों की चिंता दूर करने के लिए वो बड़े एक दयालु नज़र से भगवान की तरफ, भक्तों की तरफ देख रहे हैं और एक दिलासा देते हुए भक्तों की तरफ देख रहे हैं और उनको आश्वासन दे रहे हैं कि आपकी चिंता अभी तुरंत ही दूर हो जाएगी। इसी प्रकार से वर्णन इसमें आता है। नरसिंह भगवान इसी प्रकार से बहुत क्रुद्ध अवस्था में है, बहुत क्रोधित है असुरों के ऊपर, और अभी जब वो प्रहलाद के सामने आए तो प्रहलाद को आश्वासित कर रहे हैं कि तुम्हारी समस्या भी समाप्त हो जाएगी, जड़ से मैं समस्या को निकाल दूंगा। तो प्रहलाद की तरफ देखते समय भगवान बड़े ही प्रेम से देख रहे हैं, आश्वासन देते हुए देख रहे हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु की तरफ देखते हुए बहुत ही क्रोध से। वही हिरण्यकशिपु का भाई पहले आया था हिरण्याक्ष, उसके समय भी इसी प्रकार से वो वराह देव जब देख रहे, भक्तों की तरफ देख रहे थे, आश्वासन देते हुए उनकी तरफ देख रहे हैं कि आप डरो मत, मैं अभी आपकी समस्या को हल कर देता हूँ। और वो इस तरफ देखते हुए कि ये किस असुर ने लेकर गए हैं, उसकी तरफ देखते हुए या उसके बारे में सोचते हुए बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं और फिर वो जोर से छलांग लगाते हैं। दसों जैसे देखिए अभी वो उपमा जो बताते हैं, तो दानवाकर पर्वत की भांति जल में डुबकी लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरह ऊपर हुई, जो उच्च स्वर से चिल्ला रही थी, मानो भगवान से प्रार्थना कर रही हो, हे भगवान यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड न करे, कृपा करके मुझे संरक्षण प्रदान करे। तो इस प्रकार से मानो वो प्रार्थना कर रही।
भगवान ने और एक जगह छलांग लगाई थी पानी में, और उस समय भी ऐसे कि जोर से पानी उठा था, क्योंकि भगवान बहुत हेवी है। भगवान कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। भगवान हल्के से हल्के हैं। ऑफकोर्स वो योगेश्वर है, योगियों के स्वामी है, लेकिन भगवान का भार कोई सहन नहीं कर सकता है। तो भगवान ने जब जमुना में छलांग लगाई थी कालिया दह में, तो उस समय भी इसी प्रकार से जोर से खलबल मची थी। बहुत जोर से पानी ऊपर उछला था, और वो जितना बड़ा, वो दह इतना छोटा नहीं था, बहुत बड़ा दह था वो कालिया दह। अभी हम देखते हैं वृंदावन में छोटी सी एरिया हमको दिखाई देती है, लेकिन पहले बहुत विशाल, वो नदी इतनी विशाल थी। तो इतना विशाल वो दह में छलांग लगाई तो ऐसा पूरा हिलने लगा वो, और कालिया जैसे इतना बड़ा सरपंच है वो ऐसा विचलित हो गया उससे। एक छोटे से बालक के छलांग से कैसे हो सकता है, एक छोटे से बालक के छलांग से? लेकिन भगवान, क्योंकि वो भगवान है, भगवान का भार है वो, इसलिए इतना जोर से पानी बाहर निकला। तो फिर वो जब अंदर चले गए तो उन्होंने अथांग समुद्र की सीमा पार कर ली। वो एकदम अंदर चले गए, जहाँ पर पृथ्वी पड़ी हुई थी, और उनको देखा, और उन्होंने उनको अपने सूंड के ऊपर या 2 दांतों के ऊपर उन्होंने उठाए और उसके ऊपर रखी, और वहाँ से वो निकाल कर बाहर निकले। जब वराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में ले लिया और वे उसे जल से बाहर निकाल लाए, इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की तरह चमक रहा था, और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वह भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा। तो यहाँ पर एकदम शॉर्टकट में उन्होंने कथा खत्म कर दी कि उस असुर का नाम नहीं बता रहे, प्रभुपाद इन ब्रैकेट देते हैं कि हिरण्याक्ष, तो उनको मार डाला उन्होंने, पृथ्वी को बाहर निकाला। तो इस प्रकार से भगवान पृथ्वी की रक्षा की, भगवान एक ही समय, इसलिए भगवान को ना कहते हैं कि भगवान की लीला को कोई नाप नहीं सकते। अनंत भुजाओं से अनंत काल तक लीला का वर्णन करें, लेकिन भगवान की लीला का वर्णन कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि भगवान एक समय इतनी लीला करते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि एक समय इतनी लीला भगवान करते हैं। यहाँ पर भगवान खास करके भक्तों के रक्षण के लिए आते हैं। तो सबसे पहले तो स्वयंभू मनु और ब्रह्मा जी की चिंता थी कि पृथ्वी कहाँ है, अभी सृष्टि का निर्माण कैसे कर। तो उनके उद्धार के लिए वो प्रकट हुए थे और वो पृथ्वी को बाहर निकाले थे। लेकिन उसके पहले हिरण्याक्ष ने इतनी दहशत मचा के रखी थी और सबको परेशान करके रखा था, और इसलिए उसका उद्धार करने के लिए और उन भक्तों के संरक्षण के लिए वराहदेव प्रकट हुए थे। और जिस पृथ्वी को उन्होंने अंदर डाल के रखा था, वो पृथ्वी भगवान की भक्त है, भगवान की वैष्णवी है और भगवान की पत्नी है। वराह भगवान की पत्नी है, भूमि देवी। तो इसलिए उनको बचाने के लिए, उनको रक्षा करने के लिए भगवान शुक्र रूप में स्वयं वहाँ पर गए और स्वयं अपने भक्त को, अपने पत्नी को अपने सूंडों में उठाकर ऊपर लेकर आए। भगवान चाहते थे अपने योगमाया शक्ति से या भगवान अपनी इच्छा शक्ति से केवल उसको ऊपर लेकर आ सकते। लेकिन जहाँ जहाँ भक्तों का संबंध आता है, भगवान खुद प्रत्यक्ष रूप में वहाँ पर उपस्थित होते हैं और भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। असुर तो एक बहाना है, असुरों को डील करना एक भगवान का बहाना देता है, लेकिन भगवान इस प्रकार से लीलाएं प्रकट करते हैं। और फिर भगवान ने उसको वहाँ से बाहर निकाला। तो जलमग्न थी, उसे बाहर निकाला, और बाहर जैसे निकाला तो सारे देवतागण, ऋषिगण उनकी स्तुति करने लगे भगवान की, कहने लगे भगवान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। भगवान आप साक्षात वेदों के रूप में चितवन कर रहे थे और आपके शरीर के रोम कूपों से सारे सागर, रोम कूपों में सारे सागर समाये हुए हैं। अपने आपने किन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए अब शुक्र रूप धारण किया। इस प्रकार से वो उनकी स्तुति कर रहे हैं। हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है। किंतु अभी ये शुक्र का शरीर के बारे में बोल रहे हैं, शुक्र का शरीर कैसे होता है, लेकिन भगवान होने के कारण उनका शरीर यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है। यज्ञ करने के लिए बहुत ही शुचि की आवश्यकता होती है। किंतु दुष्टात्माएं इसे देख
पाने में असमर्थ है। तो इस प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे और वेदों की उनको तुलना करते हुए, क्योंकि उनको शुचि, भगवान की शुद्धता को पहले वो प्रस्थापित कर रहे हैं कि भगवान कितने शुद्ध है। कोई ये देखकर नहीं इस प्रकार से न माने कि ये भले ही वराह है, कोई ये नहीं माने कि ये साधारण शुकर है, साधारण वराह है, साधारण एक जंगली पशु है, इस प्रकार से न माने। इसलिए आगे इस कुछ श्लोकों में वो केवल उनकी शुद्धता के बारे में वर्णन करते हैं, इसलिए वो यज्ञ के साथ उसकी स्तुति करते हुए, देखिए अभी ये श्लोक है, बहुत बार तो हमको समझना भी मुश्किल हो जाता है। अभी देखिए ये श्लोक, ये प्रभु आपकी जीभ यज्ञ का पात्र है, श्रिक, आपका नथुना यज्ञ का अन्य पात्र श्रुआ है, आपके उदर में यज्ञ का भोजन पात्र ईड़ा है, और आपके कानों के छिद्रों में यज्ञ के अन्न पात्र चमस है, आपका मुख ब्रह्मा का यज्ञ पात्र प्राशित्र है, आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम सोम पात्र है, तथा आप जो भी चर्वण करते हैं वह अग्निहोत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से इन शॉर्ट अगर हम देखें तो उनको बहुत शुद्धता उनकी यहाँ पर प्रस्तावित कर रहे हैं। और उसके बाद फिर वो भगवान को धन्यवाद देने लगे। वो कह रहे थे कि आप ये हे पृथ्वी को उठाने वाले, आप जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत उठाया है वह उसी तरह सुंदर लग रही है जिस तरह जल से बाहर आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई पत्तियों से युक्त एक कमलिनी हो। उस प्रकार से ये पृथ्वी आप जैसे समुद्र से बाहर निकाले हैं, बहुत सुंदर लग रही है। हाँ हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है, क्योंकि आप पृथ्वी को अपने दाढ़ों के सिरे पर उठाए हुए हैं। इस प्रकार से उनकी स्तुति करते हैं और ये स्तुति में ये अध्याय समाप्त हो जाता है। और फिर वो कहते हैं कि इस प्रकार समस्त जीवों के पालनहारे भगवान विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर से उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए वे अपने धाम को वापस लौट गए। तो अपनी जगह पर पृथ्वी को स्थित कर दिया और फिर भगवान चले गए। तो भगवान रूपक तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान आकाश में अगर अन्य ग्रहों को तैरा सकते हैं तो पृथ्वी को समुद्र के ऊपर क्यों नहीं तैरा सकते। और यहाँ तक कि ये जो भूमंडल है पूरा, पृथ्वी इसका एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन जो भूमंडल है पूरा का पूरा भूमंडल है जो गर्भोदक सागर पर तैर रहा है, वो इतना विशाल भूमंडल भगवान तैरा के रख रहे हैं पानी के ऊपर। तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस अपने स्थान में, तो जब वो भगवान वराहदेव पृथ्वी को निकाल रहे थे और रख रहे थे, तो उसी समय पृथ्वी देवी से स्पर्श होने के कारण उस स्पर्श से वराहदेव के पृथ्वी से स्पर्श से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो पृथ्वी का एक पुत्र है जो भूमि का पुत्र है, लेकिन आगे चलकर उसको असुरों की संगत होने के कारण वो असुर बन गए, इसलिए उसका नाम हो गया भौमासुर। भूमि से उत्पन्न हुआ भौमासुर। आगे चलकर भगवान कृष्ण ने उनका उद्धार कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान वराहदेव यहाँ पर प्रकट हुए हैं। और वराहदेव आगे चलकर फिर वराहदेव ने असुर को मारा। तो उस असुर के बारे में फिर मैत्रेय ऋषि विदुर जी पूछते हैं कि ये कौन है असुर, हिरण्याक्ष ये कौन है। तो हिरण्याक्ष के बारे में पूरा वर्णन करने के लिए फिर आगे चलकर वो बताते हैं 14वें अध्याय में कि दिति और कर्दम ऋषि इनका दोनों का समागम से किस प्रकार से दो असुर प्रकट हुए थे। और उसके पहले वो चतुर्थ कुमारों के बारे में बीच में वो वर्णन करते हैं, वो इंसिडेंट्स बताते हैं। और फिर उनसे पुत्र उत्पन्न होते हैं और फिर वो किस प्रकार से एक आतंक फैलाते हैं।
उसके बारे में वर्णन करते हैं, और वो इस प्रकार से उनको शाप क्यों मिला उसके बारे में वो वर्णन करते हैं। वो आगे चलकर फिर वो स्टोरी आती है। तो भगवान वराहदेव प्रकट होने की कथा यहाँ पर वो संक्षिप्त में सुनाते हैं मैत्रेय ऋषि विदुर जी को। श्री वराहदेव भगवान की जय, भूमि वराह की जय, श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे भक्तों का, आप यहाँ पर उपस्थित हुए भागवत कक्षा में, अपने आपको समय दिया। किसी के मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, हम थोड़ी चर्चा करेंगे उसके ऊपर। प्रश्न है किसी का? ओके, तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम इसे यहीं पर